तो भाई ऑफिशियली यहाँ पर विनीसियस जूनियर अब नंबर 7 की जर्सी पहनने वाले हैं। ये वही जर्सी है जिसको अगर मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर रियल मैड्रिड की हिस्ट्री को देखें ना तो यहाँ पर राउ गोंजालेस की बात करें या फिर एमिलियानो बुत्रीगेने की बात करें, इन दोनों की यहाँ पर लेगेसी इतनी ही इंटैक्ट है और इसीलिए यहाँ इससे सक्सीड किया जाना चाहिए या नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द फैंस तो यही बात मानते हैं कि भैया विनीसियस तो सक्सीड कर ही देंगे, लेकिन यही एक्सपेक्टेशन यहाँ पर ईडन हजार्ड से भी थी और यही एक्सपेक्टेशन हमारी मारियानो से भी थी और दोनों ही मिजरेबली फेल हुए हैं। बट अल्टीमेटली जिस तरीके से विनीसियस का मैड्रिड में करियर रहा है, फ्रॉम बीइंग अ साइडलाइन और बीइंग अ फेल्ड प्रोस्पेक्ट टू बिकम द पोस्टर बॉय, और जिस तरीके के चैलेंजेस यहाँ पर चाहे हम रेसिज्म की बात करें बाकियों की बात करें, क्या एक्चुअली में यहाँ पर ये चैलेंज ये भी क्लियर कर देंगे या नहीं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और फाइनली भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक मुंह मीठे से, क्योंकि भाई सुनील छेत्री के गोल की वजह से अब यहाँ पर टीम इंडिया ने यहाँ पर वनुआतु, सही प्रोनाउंस कर रहा हूं आई थिंक मैं इसको भी हरा दिया है और मंगोलिया को हरा दिया, वनुआतु को हरा दिया और अब फाइनल गेम जो बचा है वो लेबनान के साथ है जो कि 15 जून को होने वाला है। सुनील छेत्री का गोल था जिसने यहाँ पर डिफरेंस बनाया है एंड अल्टीमेटली इंटरकॉन्टिनेंटल फाइनल में यहाँ पर हमारी जगह बनती भी है। इवेंचुअली अगर इस मैच की बात करें, बहुत रोटेटेड साइड थी और यहाँ पर जिस तरीके से वेदर कंडीशन थे, जिस तरीके से सीन बन रहा था, वो भी साफ पता चल रहा था कि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जा रहा था गेम थोड़ा रस्टी होता जा रहा था। इगोर स्टिमैच ने अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज भी बात करी कि कहीं ना कहीं जो मिडफील्ड थी वो स्लॉपी भी थी और डेफिनेटली यहां पर फिनिशिंग की बात करें तो उसमें भी शार्पनेस की कमी लग रही थी। लेकिन अगर चांगटे की बात करें, थापा की बात करें या फिर अगर हम सुभाशिष बोस की बात करें, एंड इवेंचुअली अल्टीमेटली इट इज सुनील छेत्री जिसको यहां पर डिफरेंस बनाना ही था। लेकिन इस पूरे मैच के रिगार्डिंग जो काफी अच्छी चीज और लगी ना वो था भाई सुनील छेत्री का। अब क्या हो गया, क्या 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 दिक्कत हो गई, क्या हो गया सिरी? ओह ठीक है, वैसे सिरी नहीं था, सिरी का भाई था। जो सबसे बेस्ट और स्वीट मेमोरी इस मैच से निकाली जाएगी ना भाई वो था यहाँ पर सुनील छेत्री का सेलिब्रेशन। ऑफ कोर्स उन्होंने यहाँ पर गोल स्कोर करने के बाद जो सेलिब्रेशन किया था उसमें उन्होंने यहाँ पर बॉल को टी शर्ट के अंदर टक कर दिया था और बाद में उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया था कि ये उनका एक ट्रिब्यूट था, उनका एक तरीका था अनाउंस करने का कि वो और उनकी वाइफ यानी कि अदर हाफ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बेबी। एंड डेफिनेटली दिस वाज वन ऑफ द स्वीट मेमोरी जो कि हम इस मैच से निकाल सकते हैं। भाई लेबनान के अगेंस्ट 15 जून को भी अगर हम यहाँ पर क्लीन स्वीप कर जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरीके के मोमेंटम पे इंडिया जा रही है, दे हैव अ रियली रियली गुड चांस कि जैसे जैसे साल में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आएंगे वहां पर टीम इंडिया बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें आज के ब्लॉकबस्टर अपडेट की तो वो आती है भैया यहाँ पर हमारे प्रिंस यानी कि नेमार जूनियर से। अब हाल ही में यहाँ पर देखो नेमार टू चेल्सी इस पूरे सीन में था, नेमार टू मैनचेस्टर यूनाइटेड तो है ही है, फिर नेमार टू बारसा भी थोड़ा सा आया था, फिर जावी ने उसके दरवाजे से बाहर कर दिया। अब यहां पर बात आती है नेमार टू अल हिलाल। भैया रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम यहाँ पर सन की बात करें, इवन अगर हम यहाँ पर फ्रेंच मीडिया की बात करें तो उन्होंने ये चीज कंफर्म की है कि भैया यहाँ पर सबसे पहले इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि पहले जो मिशन मेसी था वो फेल होने के बाद अब उस चीज को रिप्लेस किया जा रहा है नेमार के प्रोस्पेक्ट से और जो पैसा है वो भी उतना ही दिया जाएगा जितना क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिल रहा है, यानी कि 2 सीजन के $400 मिलियन। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो डेवलपमेंट प्रूफ की जा रही है फिर क्लेम की जा रही है वो ये है कि नेमार की अगर एंट्राज की बात करें, ये सिर्फ पेपर पे या फिर रिपोर्ट्स में नहीं बल्कि यहां पर अल हिलाल के जो डेलीगेट्स हैं, जो टीम है, जो एजेंट्स हैं, जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो यहां पर फ्लाई कर रहा है नेमार के एंट्राज से मिलने के लिए। तो क्या हम ये मान के चलें कि चीजें बहुत तेजी से एडवांस कर रही हैं? अब देखो इसके लिए तुमको समझना पड़ेगा कि नेमार का जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। मतलब पीएसजी उससे छुटकारा पाना चाहती है, बल्कि आप कह सकते हो कुछ हद तक अब तो नेमार भी पीएसजी से छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन अल्टीमेटली नेमार के बहुत सारे कंडीशंस हैं और वो ऐसे ऐसे कंडीशंस है कि एक कंडीशन कोई और क्लब पूरा कर देगा, एक कंडीशन कोई और क्लब पूरा कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली कोई ऐसा क्लब है नहीं जो कि सारे कंडीशंस को एक ही क्लब पूरा कर
दिया। अब जैसे नेमार की ये बात है कि भाई उसको अभी भी यूरोपियन गेम में बने रहना है, तो ये चीज या तो चेल्सी कर सकती है या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड कर सकती है। अब ये चेल्सी में पोचेटिनो को अभी भी मेक श्योर करना है कि वो नेमार के लिए जाना चाहते हैं नहीं। वहां मैनचेस्टर यूनाइटेड इस चीज का वेट करेगी कि सेल का क्या होगा और क्या नहीं होगा, जिसमें हम एपिसोड में आगे बात करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली फिर नेमार को इस चीज पे भी ध्यान देना है कि भाई मैं अपने पैसों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर 31 और 32 की बात करें तो हम उस एज में आ जाते हैं जहां पर हम फुटबॉलर्स के बारे में ये बात करने लगते हैं कि अब वो अपना लास्ट आखिरी बड़ा पैकेज या फिर एक बड़ा सैलरी पे चेक लेने वाले हैं जो कि उनकी जिंदगी संवार देगा। और यही चीज नेमार भी जानते हैं। अब इन सारे मामलों में जब अल हिलाल की बात आती है तो मामला यह बताया जा रहा है कि अल हिलाल को पता है कि नेमार को मनाना बहुत मुश्किल है। इवन दो नेमार के लिए वो ट्रांसफर फी भी देने के लिए तैयार हैं जो कि 45 मिलियन है, लेकिन फिर भी अल हिलाल को पता है कि मिशन नेमार मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि मिशन मेसी को बीट कर सके। चाहे मिशन मेसी में फेल हुए, लेकिन वो ये मानते हैं कि हम मिशन मेसी में भी काफी क्लोज आ चुके थे। ऐसे में नेमार का मिशन सक्सेसफुल होगा, इसमें बिलीव करने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी चीज यहां पर वो ये मानते हैं कि इवेंचुअली देखो इसमें MLS भी आ ही जाएगा। अब हाल ही के इंटरव्यू में नेमार ने मेसी के रिगार्डिंग ये चीज कहा कि मेसी MLS को बहुत पॉपुलर बनाएगा। ऐसे में यहां पर काफी लोग ये भी प्रिडिक्ट करते हुए दिख रहे हैं कि लास्ट में अगर MLS चाहे तो लास्ट में वो नेमार के लिए बाजी मार सकते हैं, लेकिन MLS अभी बहुत बैकफुट पे है। अब देखो इस मामले में तुमको समझ में आना चाहिए कि फेवरेट हमेशा यूरोपियन फुटबॉल क्लब ही रहेगा, लेकिन इवेंचुअली सऊदी के पास बहुत एग्रेसिव मनी है जो कि वो कभी भी डील को अपनी तरफ टर्न कर देंगे। और आज का एपिसोड इसका प्राइम एग्जांपल रहने वाला है। सेम अगर हम बात करें यहाँ पर MLS की, तो देखो उनको पता है कि ना ही वो यूरोपियन क्लब की तरह अपना प्रेस्टीज रख पाएंगे और ना ही उनके पास सऊदी की तरह एक एग्रेसिव फुटबॉल है। उनके पास एग्रेसिव पैसा है, उनके पास है तो एक चीज है और वो है लियोनेल मेसी का रेफरेंस। खैर, डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से नेमार टू सऊदी होने के कितने चांसेस हैं, और अगर यूरोपियन फुटबॉल में बने रहने की बात ही है तो क्या वो PSG, चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड में से कौन सा होने वाला है। खैर, इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी गुंडोगन की। अब देखो हाल ही में 3-4 दिन, क्योंकि यार ऑलमोस्ट लगता है आई थिंक 4 दिन हो गए इस फुटबॉल डेली के एपिसोड को बने हुए, तो हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट के 3-4 दिन में एक कंफर्म आ गया था कि भाई मिशन मेसी के फेल होने के बाद डेफिनेटली यहाँ पर बारसा के पास जो सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव था वो था इल्काय गुंडोगन। और ऐसे में जब गुंडोगन को पता है कि भैया देखो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है खत्म और मैं एज अ फ्री एजेंट जा सकता हूं, तो बताया जा रहा है कि भाई बार्सिलोना को उन्होंने वर्बल एग्रीमेंट दे दिया है। और टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, डिस्पाइट बीइंग 32 और जिस तरीके की परफॉर्मेंस में इल्काय गुंडोगन है, काफी लोग इसको बैंग ऑन ऑल्टरनेटिव कह रहे हैं कि क्या ठीक है, लाइक मेसी वाले इमोशंस नहीं है, बट स्टिल टैक्टिकली ये मेसी के लेवल की ही साइनिंग हो सकती है अगर इसको सही से एग्जीक्यूट किया जाए। अब अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि किस तरीके से मैनचेस्टर सिटी प्रिपेयर कर रही है फेयरवेल के लिए, या फिर एक लास्ट मिनट अल्टी पल्टी हो सकती है। लेकिन ये चीज तो कंफर्म हो रही है कि भाई एक बार फिर से सऊदी यहां पर इंटरफेयर कर रहा है और एक बार वो क्लब जो है वो एक बार फिर से अल हिलाल है। अब यहां पे बताया गया है कि भाई देखो सऊदी मानता है कि गुंडोगन के लिए बारसा फेवरेट है और गुंडोगन आर्सेनल के रडार पे भी है, फिर और क्लब्स के रडार पे भी है, फिर मैनचेस्टर सिटी रिन्यू भी करवा सकती है। लेकिन अल्टीमेटली सऊदी क्या समझता है कि देखो पैसा है तो सब चीज मुमकिन है और पैसे के दम पे ही हम यहां पर खेल कर सकते हैं। इवेंचुअली ये जो चीजें हो रही है ना, देखो सऊदी यहां पर इस तरीके से चल रहा है कि वो किसी भी डील में फेवरेट के होने के तो पक्ष में है ही नहीं, उसे होना ही नहीं है फेवरेट। उसे चाहिए कि देखो हमारे पास है पैसा, हमारे पास ना प्रेस्टीज है, हमारे पास ना कंपटीशन है, फिलहाल के लिए हमारे पास है सिर्फ पैसा, हमारे पास है ग्लोबल सुपरस्टार, आना है तो आओ, नहीं तो कोई नहीं, हम तो दूसरे के पास चल देंगे। उन्हें नहीं करना अपना टाइम वेस्ट, और इसीलिए सऊदी यहां पर गुंडोगन के लिए भी इंटरेस्टेड है। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो गुंडोगन बारसा में ही आने वाला है एज ऑफ नाउ। अब यहां पर बात करते हैं गुंडोगन के ही सहपाठी यानी कलीग की, यानी कि बर्नार्डो सिल्वा की। तो बर्नार्डो सिल्वा के रीसेंट यानी कि जब ट्रेबल कंप्लीट हुआ तो उसके बाद जो उन्होंने इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिए, उससे यही लग रहा है कि भैया अब बर्नार्डो सिल्वा एक नए चैलेंज की तरह, जो कि सिर्फ अभी 28 साल के ही हैं, एक नए चैलेंज के लिए कहीं और जा सकते हैं। ऐसे में देखो बारसा एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट तो है, लेकिन बारसा की फाइनेंशियल कंडीशन इस चीज को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैनचेस्टर सिटी इतू सा भी डिस्काउंट देने के पक्ष में नहीं है
क्योंकि अभी इत्तेहाद की अगर हम बात करें तो बर्नार्डो सिल्वा को लेके बहुत ही हाई रिगार्ड्स रखती है, और ऐसे में यहाँ पर इसके बहुत ही कम चांसेस है कि मैनचेस्टर सिटी चाहे पीएसजी हो चाहे बारसा हो किसी को भी इतू सा डिस्काउंट दे। इसीलिए हमको आते हैं यहाँ पर पेरिस सैंट जर्मैन पे, और पीएसजी के बारे में बताया जाता है कि भाई वो उनका प्राइम टारगेट है बर्नार्डो सिल्वा। इसके लिए वो इन्होंने हाल ही में यहाँ पर जब मीटिंग हुई थी, मतलब चाहे डायरेक्ट कह लो चाहे इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू हुई थी, तो भाई डोनारूमा की बात करें या फिर मार्को वेराटी की बात करें, दोनों के ही प्रोस्पेक्ट को रखा गया था कि भाई इन दोनों में से कोई सा भी ले लो और पैसे भी दे देंगे हम। लेकिन इस चीज को भी मैनचेस्टर सिटी ने मना कर दिया, एंड आई थिंक मेक सेंस। लाइक अगर आप बात करो प्लेयर्स की तो कोवाचिच लेके आ रहे हैं मिडफील्ड में, और अगर गोलकीपर की बात करो तो एडरसन है ही, तो डोनारूमा की जरूरत नहीं। बट लाइक इंटरेस्टिंगली अगर इस रिपोर्ट की सच माने तो भाई सही में वो डोनारूमा को स्वैप करने के चक्कर में ये बताता है कि भाई उनके लिए बर्नार्डो सिल्वा कितना बड़ा प्रोस्पेक्ट है। लेकिन ऐसे में वही चीज़ है ना कि भाई पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन मनाना पड़ेगा मैनचेस्टर सिटी को। और अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि भाई अल्टीमेटली अगर हम बर्नार्डो सिल्वा की बात करें तो उसका यहाँ पर क्या रोल है। वैसे बताया जा रहा है कि बर्नार्डो सिल्वा पेरिस सैंट जर्मैन में आना चाहता भी है, क्योंकि लुइस कैंपोस ने ही उसको मोनाको में साइन किया था, और अल्टीमेटली पीएसजी का प्रोजेक्ट उसको अच्छा लग रहा है। तो लग रहा है, अब क्या कर सकते हैं। खैर इसी के साथ बहुत सऊदी हो रहा है, क्योंकि सऊदी की अगर हम बात करें तो भैया एलिगरी की अगर हम बात करें तो इस समय अल नसर और अल हिलाल दोनों ही मैनेजर देख रहे हैं, और ऐसे में एलिगरी तुमको पता है यूवेंटस के गंजा मैन है, उन्हों को यहाँ पर टारगेट कर रही है। अब देखो हाल ही में यूवेंटस के स्पोक्स पर्सन ने चीज़ कंफर्म कर दिया कि भैया देखो अगर सैक कर दिया तो बहुत पैसा जाएगा, तो हम तो इसी चीज़ पे गारंटी, हम इसी चीज़ पे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एलिगरी यूवेंटस को संभाल ले। अब यूवेंटस में भी एलिगरी भी नहीं चाहता कि वो यूवेंटस को छोड़े, उसे चाहिए कि भाई वो यूरोपियन फुटबॉल है और अपनी लेगेसी या फिर अपनी इमेज की बात करें तो उसको ठीक करना है, जो कि वो ये मानता है कि वो सऊदी में जाके तो नहीं होने वाली। मतलब अगर देखो सऊदी में जाके वापस से यूरोपियन फुटबॉल में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सऊदी तो सऊदी है भाई, सऊदी है। अल हबीबी बिंग अल हबीबी, उन्हें मतलब है पैसों से, तो वो यहाँ पर 40 मिलियन का ऑफर दे देंगे, और वही यहाँ पर आने वाले टाइम में, अभी इस समय जहाँ एलिगरी आई थिंक वेकेशन पे है, भूल गया यार वो शहर का नाम, वहीं पर इनकी मीटिंग चल रही है। और इनिशियल मीटिंग्स में तो देखो रिजेक्ट ही हो गया, ऑफकोर्स रिजेक्ट होना बनता भी है, लेकिन एज ऑफ नाउ तो यही बताया जा रहा है कि आगे भी पुश किया जाने वाला है। खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के ड्रामे की, तो भैया यूनाइटेड के रिगार्डिंग ये चीज़ कंफर्म बताई जा रही है कि अभी फिलहाल मामला डगमगाता हुआ दिख रहा है, लेकिन काफ़ी लोग इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए दिख रहे हैं कि जिस तरीके से पीआर और मीडिया काम कर रही है, पता तो चल रहा है कि हलचल मच रही है। क्योंकि जहां अभी तक ये बताया जा रहा था कि इनियोस अब फेवरेट हैं, अब ये बताया जा रहा है कि फेवरेट अभी कोई भी नहीं है। अब इसके पीछे यहाँ पर दो चीज़ बताई जा रही है कि भाई जो फेवरेट कोई भी नहीं है, इसके पीछे का जो मोटिव है ग्लेजर्स का पीआर फैलाने का, वो ये है कि एंड टाइम पे वो इनियोस को भी साथ, मतलब सर जिम रैटक्लिफ को भी साथ दे सकते हैं, और अल्टीमेटली वो शेख जसीम को भी दे सकते हैं, क्योंकि शेख जसीम के साथ सिर्फ नेगोशिएशन ही नहीं है, बल्कि प्रीमियर लीग की जो इन्वेस्टिगेशन बैठेगी और चीज़ों को जो प्रूफ करना पड़ेगा, वो भी कहीं ना कहीं ग्लेजर्स समझ रहे हैं कि देखो मामला वहाँ पर भी टाइट हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि हाल ही में जब ये चीज़ आई थी कि नसीर अल खिलाफी भी भाई बीच में बात कर चुके हैं, और नसीर अल खिलाफी ने कहा था ग्लेजर्स को कि भाई आप शेख जसीम की बिड को प्रेफर करें, तब ग्लेजर्स ने रिप्लाई में ये चीज़ कहा था कि आप एक काम करो, आप अपने टट्टे पट्टे सहपाठी को ये बताओ कि भैया वो अपनी बिड को ऊपर करें, क्योंकि बिना बिड को ऊपर करे तो ग्लेजर्स यहाँ पे मानने वाले नहीं है। अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब ये बता दिया था शेख जसीम ने कि फ्राइडे को हमारी भैया डेडलाइन होने वाली है, उसके बाद अभी भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो टिके हुए हैं। अब टिके होने का मतलब आप कह सकते हो कि ये सारा का सारा खेल सिर्फ इसलिए खेला जा रहा है कि अल्टीमेटली शेख जसीम अपनी फाइनल बिड जो है ना वो उस लेवल तक कर दें कि ग्लेजर्स समझ जाएं। दूसरी चीज़ आप ये भी समझ सकते हो कि एंड मोमेंट पे ग्लेजर्स इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि सर जिम रैटक्लिफ को भी कभी भी कमान संभालने के लिए दे सकते हैं। अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इस हफ्ते तक खबर आ जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं अभी भी टाइम लगेगा, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि मीडिया को बहुत बढ़िया तरीके से मैनिपुलेट करा जा रहा है, और असली में क्या चीज़ हो रही है और क्या चीज़ बताई जा रही है इसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। तो अभी तो ये चीज़ एक बहुत रायते की तरह फैला हुआ है, लेकिन लेट्स होप ये चीज़ बहुत जल्दी से क्लियर हो। एंड डू लेट मी नो कि आप इस पूरे सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या समझते हैं। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।